आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर सिंटैक्स इंग्लिश की पोम से नोट द स्ट्रगल नोट अवेलेड, मत कहो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, बाय ऑर्थर ह्यू क्लो। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि दो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक शख्स जो जॉब की तलाश में है, एक शख्स जो रास्ते का पत्थर हटा रहा है। तो इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बहुत अच्छा मैसेज इस पोम का। इसको मुख्तसर पोम में इसको हम समझते हैं कि इसकी थीम क्या है। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेड बाय ऑर्थर ह्यू क्लो इज अ ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल पोम। ये एक ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल पोम है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट सेज दैट ऑल द स्ट्रगल बियर्स फ्रूट्स, यानी तमाम स्ट्रगल जो इंसान की वो उसका उसका फल जरूर मिलता है। ऑल द लेबर डन एंड ऑल द वॉन्ट्स रिसीव इन फाइटिंग द एनिमी सक्सीड इन द डिफीटिंग द एनिमी। और जो जितनी स्ट्रगल आप करते हैं मैदान जंग में, दुश्मन से लड़ते हैं, तो आपको कामयाबी मिलती है दुश्मन को डिफीट करके। एंड ऑल थिंग्स चेंज विद डिटरमिन स्ट्रगल, और तमाम चीज़ें जो है डिटरमिन स्ट्रगल से चेंज हो जाती हैं। चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती बल्कि वो चेंज हो जाती हैं आपकी स्ट्रगल से। तो हम पोम स्टार्ट करते हैं। से नोट द स्ट्रगल नोट अवेलेड, मत कहो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। द लेबर इन द वोन्ट्स आर वैन, इंसान के जो लेबर है, जो उसने मुशक्कत की और जो उसने जख्म खाए, वो बेसूद साबित होते हैं। मत कहो। द एनिमी फैंस नॉट, नॉट फैलित, नॉर फैलित। ये पुरानी इंग्लिश है फैलित फेल की, कि ना आपका एनिमी कमजोर होता है। उस फैंट का मतलब बेहोश होना है, उसको कमजोर ना समझे, ना ही वो नाकाम होता है। एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, और चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहती जैसी होती हैं, उसमें चेंज आता है, तब्दीली ज़रूर आती है। आगे हम एग्जांपल में समझेंगे। इफ हॉप्स वर ड्यूब्स पियर में बी लायर्स, अगर आपकी उम्मीदें आपको धोखा दे रही है, ड्यूब का मतलब धोखा देना है, तो जो खौफ आ रहे हैं उम्मीदों के दरमियान आपको, वो भी झूठे हो सकते हैं। तो आपको उस खौफ से भी नहीं घबराना चाहिए। इट मे बी इन योन स्मोक कंसील्ड, हो सकता है मैदान जंग में धुएं में छुपा हुआ। योर कॉमरेड्स, आपका साथी। चेसेस इवन नाउ द फ्लायर्स, और वो दौड़ लगाता हुआ जाता है और दुश्मनों को भगा देता है। एंड बट फॉर यू पजेस द फील्ड, और बगैर आपके फील्ड पे कब्जा कर लेता है। For while the tired waves vainly breaking seem here no painful inch to gain, और ऐसे लगता है कि समंदर की जो वेव्स हैं वो किनारे पे आके बेसूद टकरा रही हैं और एक इंच भी उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा समंदर की मौजों को। फार बैक थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट मेकिंग कम्स साइलेंट फ्लडिंग इन द मैन, मुसलसल समंदर की लहरों के आने से क्रीक का मतलब दरार पड़ जाती है साहिल पे, और वो साबित होती है एक खामोश फ्लडिंग, तूफान का बाइस समंदर के अंदर। मैन का मतलब है यानी समंदर में जो साहिल किनारे पे जो दरारें पड़ती हैं, वो मुसलसल समंदर की लहरें आने से दरार जो है वो एक खामोश तूफान का बाइस बनती है। एंड नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली, न सिर्फ मशरिकी खिड़की से। व्हेन द डे लाइट कम्स इन द लाइट, जब दिन की रोशनी आती है। इन फ्रंट द सन क्लाइंब स्लो, हाउ स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, और सूरज जब सामने की तरफ आता है। बट वेस्टवर्ड लुक्स, वेस्टवर्ड लुक द लैंड इज ब्राइट, और वेस्टवर्ड यानी मगरिब की जानिब भी जमीन रोशन हो जाती है। सूरज तो निकलता मशरिक से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज चढ़ता है तो मगरिब भी रोशन हो जाता है। ये थी पॉम सेकंड ईयर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।